अरविंद जी, एक बात हुई सही और गलत की, जो आपने बातें बोली ये है सही और गलत के बीच का फ़र्क। लेकिन क्या वो सही और गलत को समझते हुए देश की जनता वोट करने जा रही है? क्या वो सही और गलत को समझते हुए उनको हराने के लिए जा रही है वोट करते हुए? आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को जैसे दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हुआ और इसलिए अब सातों की सातों सीटें आपके पास आएंगी उनको, पर क्या इस वजह से कि आपके साथ गलत हुआ इसके लिए वो मोदी को हराना चाहते हैं? ये दो अलग चीज़ें हैं, सही गलत नहीं है, ये वोट है कि क्या आर दे रेडी टू डिफीट हिम फॉर दैट? तो ये दोनों चीज़ें हुई हैं। आपका प्रश्न सही है। कुछ लोग उनसे इस वजह से नाराज़ हैं, उन्हें हराना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका इस वजह से सिंपैथी है और इस वजह से हमें जिताना भी चाहते हैं। तो दोनों किस्म के लोग हैं। तो क्या हो रहा है कि बीजेपी का एक बड़ा वोट शेयर जो है वो इधर शिफ्ट कर रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इसलिए हराना है क्योंकि तानाशाही हो गई है, संविधान बदल देंगे, ये एक बात है जो कि इंडिया अलायंस ये बात बोल रही है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं इसमें? 3 या 4 फैक्टर्स हैं जो मैं अभी घूमा हूँ देश भर में, जो बीजेपी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। एक फैक्टर है महंगाई और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये कोई नेता हो सकता है अपने भाषणों में ना बोल रहा हो, लेकिन जनता ये महसूस कर रही है और जनता इससे बहुत परेशान है। घर का खर्चा नहीं चल रहा, बच्चे डिग्री ले लेके घर में बैठे हैं। तो महंगाई और बेरोज़गारी से बहुत त्रस्त है जनता। और जब वो अपने प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं उम्मीद से कि वो हमें समाधान देंगे, तो वो देखते हैं कि प्रधानमंत्री तो गाली गलौज कर रहा है। प्रधानमंत्री बॉम्बे जाके कहते हैं कि शरद पवार भटकती आत्मा है। वो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है। वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो तुम्हारे घर की टूटी छीन के भाग जाएंगे। वो कहते हैं कि ये आपकी भैंस खोल के भाग जाएंगे। तो उन्हें अपने प्रधानमंत्री में कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है कि अगर इनको वोट दिया तो ये हमारी महंगाई कम कर देंगे, रोज़गार दे देंगे। कोई उम्मीद भी नज़र नहीं है। एक ये फैक्टर। दूसरा, इस बार बीजेपी एक टीम की तरह काम नहीं कर रही है। नड्डा साहब का अभी थोड़े दिन पहले बयान आया कि हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है चुनाव के बीचों बीच। इसका मतलब आरएसएस और बीजेपी में कुछ ज़्यादा ही तनाव हो गया और ज़मीन पे आरएसएस के कार्यकर्ता उनके लिए काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे, वो घर बैठे हैं। इनके अंदर इतना अगली वॉर चल रहा है सक्सेशन का कि उसकी वजह से इनके अंदर काफ़ी टेंशन चल रही है बीजेपी में। इन्होंने प्रधानमंत्री जी अमित शाह को अपना सक्सेसर बनाना चाहते हैं, लेकिन बाकी पार्टी को वो मंजूर नहीं है। उसकी वजह से प्रधानमंत्री जी ने कई नेताओं को साइड कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, वसुंधरा राजे को हटा दिया, इसको हटा दिया, उसको हटा दिया। एक ये। तीसरा, जो तानाशाही की मैंने पूरे देश के अंदर इस टाइम की तानाशाही की तरफ देश जा रहा है, तानाशाही की तरफ देश जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा जनता के अंदर जा रहा है कि तानाशाही तो नहीं होने देंगे, डेमोक्रेसी को बचाना है। और चौथा, ये जो आपने संविधान की बात कही कि रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे ये लोग, ये बहुत तेज़ी से फैल गया है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि बीजेपी की हार का कारण बनेंगे। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये दिल्ली में क्यों हैं और फिर पंजाब में क्यों नहीं है? सब जगह, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। फिर आपका अलायंस क्यों नहीं हो पाया इंडिया? पंजाब में ज़रूरत नहीं थी क्योंकि पंजाब में बीजेपी नहीं है। हमारा मकसद था बीजेपी के खिलाफ एक ही कैंडिडेट होना चाहिए। पंजाब में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं तो है। कैसे आप वहां जाके कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलेंगे? हमें किसी के खिलाफ क्यों बोलना है? हमें तो अपने काम, सीधे लड़ाई कांग्रेस से ही है। हम कभी भी नेगेटिव राजनीति नहीं करते। हम अपने काम गिनाएंगे, कामों पे वोट मांगेंगे। और पिछली सरकारों के, कांग्रेस की सरकार के और दिल्ली में कभी आपने मुझे नेगेटिव किसी भी पार्टी के खिलाफ बोलते सुना? कांग्रेस के खिलाफ बोलकर ही आप सत्ता में आए अरविंद जी। अभी जब से हम सत्ता में आए हैं, हम अपने कामों के ऊपर, मैंने पिछली चुनाव में कहा था मेरे काम पसंद है तो मेरे को वोट देना, नहीं तो वोट मत देना।